आजकल पूरे जम्मू कश्मीर में पब्लिक दरबार का दौर चल रहा है। एक तरफ से एमएलए साहिबान, दूसरी तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरी तरफ से जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के मेंबर्स और चेयरपर्सन्स, हर कोई जो है वो पब्लिक दरबार कर रहा है। ऑफिसर जो है वो बीच में पिस गए हैं, लेकिन पिसने के बीच में जो है वो सबसे बड़ी बात यह है कि जो इन पब्लिक दरबारों पर खर्चा होगा वो कौन देगा और वो कहाँ से आएगा। जब से यहाँ पर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने कंट्रोल लिया था, फिर अब क्योंकि यहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट भी है, लेकिन फिर भी एलजी का कंट्रोल है। जब एलजी साहब ने यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद कंट्रोल लिया था, तो उसके बाद पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम्स के तहत गवर्नमेंट ने पब्लिक दरबार का जो है वो शुरू किया था और उसमें ब्लॉक दिवस भी शुरू किए गए थे। लेकिन क्योंकि जो आरडीडी डिपार्टमेंट है वो मेन सोर्स था इनके लिए, लेकिन आरडीडी डिपार्टमेंट के पास भी जो है वो अब फंड्स तक नहीं है कि अगर वो करप्शन भी करते तो वो करप्शन का पैसा ही उस पर खर्चाते, तो वो भी अब अवेलेबल नहीं है। हालांकि जो 6% एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस आते थे आरडीडी डिपार्टमेंट के पास, जिसमें नरेगा और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स थी, वो पैसा कहाँ गया है, किधर है, उसका आज तक जो है वो पता नहीं चल पाया है। वो पैसा पिछले 8-10 सालों से आया ही नहीं है और ना ही कोई पेमेंट हुई। अब एक और ऑर्डर जो है वो मेरे पास आया है, ये चीफ प्लानिंग ऑफिसर किश्तवाड़ ने निकाला हुआ है और इसमें यह बताया गया है कि ऑनरेबल एमएलए जो है वो उन्होंने डिज़ायर किया है कि वो 15 मई 2025 को सुबह 10:30 बजे जो है वो पब्लिक दरबार करेंगे। ये ऑनरेबल एमएलए इंदरवाल जो है उनके तरफ से एक लेटर गया है। उसके बाद ये बताया गया है कि इसलिए जो अंडर साइन है वो तमाम डिस्ट्रिक्ट और सेक्टरल ऑफिसर से रिक्वेस्ट करता है कि वो इंश्योर करे कि ऑफिसर जो है वो पब्लिक दरबार अटेंड करे, ताकि जो ऑनरेबल एमएलए इंदरवाल साहब है वो वहाँ पर पब्लिक के इश्यूज जो उठेंगे उनका अजाला जो है वो स्पॉट पे हो जाए। इसके मद्देनज़र जो है ये भी डायरेक्शंस दी गई है कि जो तहसीलदार मुगल मैदान है और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मुगल मैदान है वो तमाम अरेंजमेंट्स देखेंगे ताकि जो ये पब्लिक दरबार है वो शेड्यूल डेट पे हो और हैसल फ्री हो। अब मुझे ये बात बताइए कि आज भी पब्लिक दरबार है पलमाड़ में, तो अब ये ऑनरेबल एमएलए साहब का पब्लिक दरबार होना है, तो जो इस पर पैसा खर्च होगा वो कहाँ से, चाहे 10,000 हो 20,000 हो, वो कहाँ से पैसा आएगा। तो तहसीलदार साहब जो है वो कहाँ से पैसे लाएंगे, जो मुगल मैदान के तहसीलदार साहब है या छात्रों के हैं या बीडीओ मुगल मैदान है, कहाँ से पैसे लाएंगे। जबकि फंड्स जो है वो चौकड करके रखी हुई है, मटेरियल पर आचारों की तरफ से नजरें हैं, सब जो है वो कंट्रैक्ट बेसिस पे है। और हालांकि हमारे पास कुछ ऐसे भी रिपोर्ट्स हैं जहां पर पिछले दिनों किश्तवाड़ में भी जो है वो एक कंप्लेंट की गई है कि वहां पर काम ही नहीं हुए, लेकिन बिल्स जो है वो मटेरियल की बनी हुई है, वो उसमें देख रहे हैं, वो चीज़ हायर अथॉरिटीज़ के नोटिस में भी है। लेकिन अब सवाल यही पैदा होता है कि क्या जो डिपार्टमेंट जो लगातार पब्लिक दरबार कर रहे हैं, डिफरेंट लोग, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्या वो जो पैसा वहाँ पर खर्च होगा वो करप्शन करके रिकवर करना पड़ेगा, या जो गवर्नमेंट है वो फिर खुद जो है वो पैसे देगी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स को, ताकि वो ये खर्चा जो है वो कर सके, या तहसीलदार ऑफिस को दे सके कि वो इस तरह के जब प्रोग्राम हो तो वहाँ पर खर्चा कर सके। तो अभी यही है कि तमाम एम्प्लॉइज़ लोग जो है वो परेशान हैं, वो बोल रहे हैं कि उनको कई जो है वो अटेंड करने पड़ते हैं पब्लिक दरबार। और दूसरी बात यह है कि इसमें कुछ ऐसे एम्प्लॉइज़ हैं जिनके पास 8-8 ब्लॉक जो है वो आते हैं, यानी कि अगर हम पीएचई की जेई की बात करेंगे या किसी तहसीलदार की बात करेंगे, तो अगर हम मुगल मैदान तहसील की बात करेंगे, तहसीलदार एक है, उसके जो है वो वहाँ पर मेरे ख्याल में 16 पंचायतें हैं या 15 या 16 हैं, तो वो कहाँ, जब हर पंचायत में ये पब्लिक मीटिंगें होंगी तो वो कहाँ जाएगा, हर मीटिंग में जाएगा। कभी डीसी साहब होंगे, कभी डीडीसी चेयरपर्सन होंगे, कभी एमएलए होंगे, कभी कोई और आएगा, कभी कमिश्नर सेक्रेटरी आएगा। 2-3 दिन से तो कमिश्नर सेक्रेटरीज भी आ रहे थे, प्लानिंग के भी आए, आरडीडी के भी आए। अब वो उनकी मीटिंगें भी अटेंड करेंगे, ऑनलाइन मीटिंगें भी अटेंड करेंगे, पब्लिक दरबार भी अटेंड करेंगे। तो ये इसमें बेहतर ये नहीं है कि एक ही दिन एक पब्लिक दरबार जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर मंथली किया जाए, तो ताकि जिन जिन लोगों की ग्रीवेंसेस होगी उनको लिया जाए। तो ये सब चीज़ें जो है वो देखने की ज़रूरत है। इस वक्त जो मुलाजिम लोग हैं वो, उनका भी जो है वो सवाल एक जेन्युइन है कि वो पैसे लाएंगे कहाँ से।
जाहिर से तौर से बात है, अपनी तनख्वाह से तो कोई नहीं देगा। तो इसमें जो है वो देखने की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट को अगर इस तरह के प्रोग्राम्स करने की ज़रूरत है, वो हर एक ब्लॉक लेवल पर जो है वो फंड्स अलॉट करे, और साथ में ये भी करे जो 6% नरेगा के अंडर जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस आते हैं उसको भी जो है वो रिस्टोर करे, ताकि जो बाकी एक्टिविटीज़ है वो भी हो जाए। उसमें पब्लिसिटी भी आती है, 10 चीज़ें आती हैं उसमें, जो हमारे जो GRS है, टेक्निकल असिस्टेंट्स हैं, या बाकी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरी भी जो है वो हर साल बढ़ती रहेगी। शाहिद साहब चौधरी ने पिछली बार कई सालों के बाद बढ़ाई। हालांकि मैं क्रिटिसाइज़ करता हूँ, हमारे काफ़ी जो एम्प्लॉयज़ है वो करप्ट भी है। अगर उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखा जाए तो वो करोड़ों है। जिस तरह से पिछले दिनों एक नाइट चौकीदार की प्रॉपर्टी करोड़ों अरबों निकली, और फॉरेन टूर्स उसने किए थे बानाल के, जो रामबन का रहने वाला है। तो ये सब चीज़ें जो है वो साइड बाय साइड भी चलती है, लेकिन जो जेन्युइन लोग हैं जिनको सैलरी की ज़रूरत है और जो सैलरी पे ही डिपेंड है, तो उनके लिए भी कुछ करने की ज़रूरत है। हालांकि जब पिछले 2-3 सालों से पैसा ही नहीं आया है, तो करप्शन कहाँ करेगा इंसान। हाँ, कुछ 14th-15th FC और जो बाकी कुछ और काम थे, उनमें हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लाइन देने तक नहीं आती है, लेकिन वो काम करते हैं। परफॉर्मेंस ही कोई नहीं देख रहा है, एक तरह से सरकार के ऊपर चढ़ गए, जैसे दामाद बन कर रहे हैं। ना कोई काम आता है, ना कोई कुछ आता है। तो इसमें भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को देखने की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट को देखने की ज़रूरत है। आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।